नमस्कार दोस्तों। आपने कभी पुरानी पिक्चर देखी हो, याद हो कुछ लोगों को? उसमें एक जीवन एक कैरेक्टर था ना, जीवन एक आर्टिस्ट था, कलाकार। उससे कभी उस पिक्चर में पूछा गया कि तुमने अपने बच्चों को पढ़ाया क्यों नहीं? उसका जवाब इतना सटीक मुझे आज लग रहा है। उसने कहा था, अगर मैं बच्चों को पढ़ा लिखा दूंगा तो वो सही और गलत का फैसला करना जान जाएंगे, और जब बच्चे सही और गलत का फैसला करने जान जाते हैं तो वो कायर हो जाते हैं। कायर यानी कोई भी निर्णय निडर होकर नहीं ले पाते। वो सारा कुछ सोचते हैं कि ऐसा करूँगा तो क्या होगा, वैसा करूँगा तो क्या होगा। इसलिए हमने नहीं पढ़ाया लिखाया। उनको अकल ही नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लालू यादव ने शायद उसी तर्ज पे कुछ ऐसा किया है, और हमारे तेजस्वी भाई को तो इसीलिए उसने पढ़ाया नहीं। उन्होंने क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि उनको पता है पढ़ लिख लेगा तो ये भी समझदारी की बात करेगा, फिर नेता कैसे बनेगा? उनके स्टाइल वाला है, जंगल राज वाला। आज अगर आपने घोषणा पत्र जो आज तुरंत अभी तुरंत ख़त्म किया है तेजस्वी यादव ने अपना, फिर से घोषणा पत्र, अगर आप उसको सुन लेंगे तो आपको लगेगा कि ये वास्तव में वही आदमी ऐसी घोषणाएं कर सकता है जिसको ये कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये पैसे किसके हैं, कहाँ से आएंगे, मैंने जितनी घोषणाएं कर दी उसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी, उसको मैं कैसे मैनेज करूँगा, कोई मतलब नहीं। क्योंकि वो जानता है जनता को बस अपने दिखाते रहो, जनता आ जाएगी। लेकिन तेजस्वी ये भूल गए, एक तो वो समय अब नहीं रहा, जनता समझदार है। अब वो लालू यादव के ज़माने की जनता नहीं है। तो आप चूँकि बहुत समझदार नहीं हैं तो शायद अभी भी आप उसी धोखे में हैं। कल वैसे भी लालू जी को आपने उतार करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। लालू यादव ने फिर से एक बार सबको एहसास करा दिया जंगल राज आने वाला है, क्योंकि मैं हूँ, देखो मैं आ गया हूँ। और अब जब आपने ये सारी घोषणाएं कर दी हैं, ये बहुत देर हो गई है। जनता ने अपना मन बना लिया है। ये अब सुशासन के साथ ही रहेंगे, इनको अब कहीं भटकना नहीं है। ये एनडीए के साथ चलेंगे और अब उसको आप बदल नहीं सकते। जनता एक बार जब मन बना लेती है तो बना लेती है, तो इसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, याद रखिए, पढ़ने लिखने और अनपढ़ में क्या फ़र्क होता है। नमस्कार।